क्वाइट डेंजरस जगह एंटर करने जा रहा हूँ मैं। होपफुल मुझे लग तो रहा है बाहर से कि सीढ़ियाँ हैं नीचे तक, बट जो भी होगा कैमरे के सामने होगा। दिखा कि सीढ़ियाँ लग तो रही हैं, वो स्केलेबल हैं कि नहीं हैं ये तो पता चलेगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, ये जो जगह है, ये जो दिख रहा है तुम्हें नीचे, ये मीना बाज़ार है। एक टाइम पे यहाँ पे मस्त शॉप वगैरह हुआ करती थी, वही 1300-1400 पीरियड में, 1300 में, क्योंकि रहा ही ये 15 साल के लिए, फिर वापस अमेंडन कर दिया गया था ऐसे। तो पूरा सोचो, मतलब यार यहाँ से एलिफेंट वगैरह कैवलरी निकलती होगी पूरी, इतने बड़े बड़े जो रास्ते बने हुए हैं। ये भी देखो, ये जो गेट सा तुम्हें दिख रहा है, ये जहाँ से आए हैं, ठीक है, ये भी बेसिकली इसीलिए बनाया होगा क्योंकि भाई आपके एलिफेंट्स वगैरह यहाँ पे आ पाए। और ये जो इतने बड़े, इतना ऊंचा ऊंचा, कम से कम 30 मीटर ऊंचा है भाई ये, नीचे से, ग्राउंड से, इसके बेस से। तो लाने के लिए ह्यूमंस को तो यूज़ कर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े पत्थर तो वो उठा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े पैसेज वे बनाए हैं ताकि एलिफेंट्स वगैरह आसानी से आ पाएँ। और इसके उस टाइम पे 52 गेट्स थे, आज सिर्फ 13 रह गए हैं। एक गेट आपने देख ही लिया है, तो वो जो 13 गेट्स हैं उनमें से 12 बंद ही हैं, एक खुला हुआ है जहाँ से एंट्री एग्जिट होती है। और ठीक भी है यार, जैसी दिल्ली वगैरह के लोग हैं, जैसे मतलब यूजुअली, मतलब सब नहीं, तो यार यहाँ पे आके मतलब गंद वगैरह फैलाते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह, ड्रग्स वग्स वगैरह सब चलता है। मतलब मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही अंदर आपको, इतना ये सुनसान बना हुआ है, कौन रोक रहा है, कौन दिख रहा है ना। तो ऐसा ही सीन है। और यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे मैं वापस घूम के वहाँ से चलता हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा फोटो भी रह गया। मैं तो यहाँ पे बैठ गया था और आपको दिखाया व्यू वगैरह, नहीं दिखाया होगा तो अगले में दिखाता हूँ। पूरी जो सिटी का व्यू आ रहा है, तो ये सीन है यार। और 1327 से मोहम्मद बिन तुगलक जब आया 1324 में, गियासुद्दीन तुगलक की ट्रैवल करते टाइम बंगाल से दिल्ली आ रहा था, तब डेथ हो गई थी। और उसको भी फोकलोर यही कहता है कि यार एक तरीके का वो कर्ज दे रखा था, कुछ टेंट या समथिंग हो जिसमें वो रुका था वाइल ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली, वो उसी पर ही गिर गया था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो ये भी कुछ कर्ज था उसका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं नीचे डाल दूंगा कि उसने क्या कर्ज दिया था, वही निज़ामुद्दीन औलिया ने, कि भाई 2 कर्ज दिए थे उसने। तो दूसरा ये यहाँ पे, तो जिस उसका जो बेटा था उस टाइम पे तुगलकाबाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। उसका फेवर वही था, जैसे मैंने बताया कि भाई डेक्कन की तरफ जाना है, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी है साउथ की तरफ भी। तो वो इसको ध्यान नहीं देने लगा था। और क्योंकि उस टाइम पे भी जो खिलजी ने बनाई थी सिरी फोर्ट जो है, सिरी की जो वॉल्स थी, वो उसने एक्सपैंड करके जो लाल कोट की वॉल्स थी, मैंने आपको जैसे बताया था, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी 11th-12th सेंचुरी में, वहाँ तक वो लेके गया था। और इसके थ्रू उसने 3 डिफरेंट सिटीज़ को जो अलग अलग एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, उनको ऐसा वन कर दिया था, जिसको उसने जहाँपनाह का नाम दिया था। जहाँपनाह, शायद नाम मैं ठीक ही ले रहा हूँ, पता नहीं, मैं लिख दूँगा अगर गलत लिया होगा तो ये उसने नाम दिया था। और महरौली साइड, वहाँ पे उसने एक्सपैंड अपना करा था साथ में, बेगमपुर वगैरह भी, वहाँ पे भी मोहम्मद बिन तुगलक का ज़्यादा रूल वहाँ पे था। और उस टाइम पे एक इब्ने बतूता करके बंदा ट्रैवल करते करते पर्शिया या आई थिंक पता नहीं कहाँ से वो आया था, बहुत दूर से, बहुत ट्रैवलर ही था वो, नोमैड था, तो यहाँ पे आया था। और उसके अकाउंट्स जो बोलते हैं, जितना मतलब सिटी ऑफ जिन्स बुक है यार, मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर हिस्ट्री के बारे में, दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो वहीं से मैंने देखा है, वहीं से मैं पढ़ के समझ के तो आपको बता रहा हूँ। इब्ने बतूता जो आया था उसने काफ़ी अकाउंट लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक का। और उसका जो अकाउंट है कि मतलब ये जो फोर्ट्रेस थी, ये बहुत टैक्टिकल सी फोर्ट्रेस थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मंगोल्स थे, दे वर ट्राइंग टू कैप्चर दिस एरिया। तो डिफेंड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, गियासुद्दीन
मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी कि वो एंटर ना कर पाए। और इवन उसकी जो टूम जो मैं दिखाऊंगा वो बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड वे में बनाई गई थी। ट्रैप्स वगैरह जो सब होते थे जिस तरीके के हो सकते थे वो सब उसने डाले थे ताकि भाई उसकी टूम तक भी कोई ना पहुंच पाए। और काफ़ी कुछ था मतलब, क्योंकि बैरक्स कहते हैं ना, जैसे बैरक्स टाइप की सिटी उस टाइम पे हुआ करती थी तुगलकाबाद। और वेल प्रोटेक्टेड कि भाई पानी इतनी ऊपर ऊपर तक होता था, आपको दिख नहीं रहा होगा बट वो जो है वो भी पानी का पार्ट है। तो एक टाइम पे जब वेजिटेशन वगैरह नहीं होगी तो वो काफ़ी ऊपर तक पानी रहता होगा, स्पेशली क्योंकि इतना डीप हो जाए पानी कि भाई घुड़सवार आएंगे मंगोल के या जो भी आएंगे वो उसको क्रॉस ही ना कर पाए। क्रॉस कर भी लिया तो ये इतनी 30 मीटर कितनी ऊंची ऊंची दीवारें, अंदर आने का चांस ही नहीं बनता। या बहुत लड़ाई, बहुत बड़ी आर्मी लेके आनी पड़ेगी जिसको कंट्रोल करने के लिए। इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी, सब 9 लाख हॉर्सेज या समथिंग उसकी कैवलरी थी, 20,000 वॉरियर सोल्जर थे या समथिंग, वो सब छोड़ो। तो यही है कि बहुत मिलिट्रिस्टिक सा एटीट्यूड था गियासुद्दीन तुगलक का। और इसको बचाने के लिए काफ़ी कुछ बता दिया, मगर आई थिंक जगह वगैरह देखनी बाकी है, तो वो जगह बताता हूँ और फिर देखते हैं कुछ बचा है बताने के लिए या नहीं। जगह बहुत तगड़ी है यार। अगर हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो हल्का फुल्का रीड करके आओ, यहाँ पे आके बैठो बैजल मंडल में आराम से, मज़ा आ जाएगा। सोचो ये पूरा पोर्शन एक वक्त में घरों से भरा रहता होगा। आज जिनकी सिर्फ बाउंड्रीज हल्की फुल्की बची हुई हैं। तो ये रहा मेरे पीछे दी टूम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में बताया मैंने। उसके पीछे ये तुम्हारा बैटल ग्राउंड जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। अभी भी वैसा प्लेन बना हुआ है, कुछ बना नहीं है वहाँ पे। और लास्ट वो आदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। काफ़ी कम टाइम तक उसको यूटिलाइज किया गया, बट या दैट इज़ द फोर्ट। उसकी एंट्री आई थिंक अलग से होगी, तो देखता हूँ अगर जाता हूँ कि नहीं जाता। अभी भी ये फोर्ट काफ़ी बचा है कवर करने के लिए, और देख ही सकते हैं यार पूरा खंडर ही खंडर। देयर इज़ अनदर ग्रुप जो उनका चैनल भी है, मैं नीचे डाल दूँगा। इज़ लाइक ही टेक्स ऑन ग्रुप्स एंड समथिंग। तो बाई चांस अगर आपको लाइक यहाँ पे आना हो तो यू कैन गेट इन टच विद हिम। वो काफ़ी हेरिटेज वॉक्स वगैरह, फोर्ट्स वगैरह की दिल्ली के बारे में कराते रहते हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब विद अ ग्रुप तुम आ सकते हो, नए लोगों को जान सकते हो विद सिमिलर इंटरेस्ट। ये बेस्ट रहता है ग्रुप के साथ आने में। कॉस्ट भी नॉमिनल है, बिकॉज इतनी लाइक इन्होंने काफ़ी स्टडी वगैरह भी कर रखी होती है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई मैंने रिकॉर्ड्स वगैरह पढ़े नहीं है उतने, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होता है। तो इनके साथ लेकिन यहाँ ऐसी जगह पे आना ना अच्छा इसलिए रहता है कि असली नॉलेज इम्बाइब होती है। कई सारे फेक भी होते हैं, नकली बना है, कुछ भी बता के तुमसे पैसे ऐट लेंगे। बट जितना मैंने सुना है इनके साथ ही मैं आगे पीछे हो रहा था, तो इट सीम्स ऑल ट्रू जिन्होंने बताया। तो अच्छा रहता है। तो यू कैन ऐसा ये ऑप्शन भी ले सकते हो अगर ऐसी जगह पे आना चाह रहे हो और इसके बारे में जानना चाह रहे हो, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। दिखाता हूँ आगे क्या क्या बचा है। देख ही सकते हो कि कितने डिफेंस टाइप का लग रहा है। ऐसा कोई टूम तुमने नहीं देखा होगा। हुमायूंस टूम या जो सब भी ले लो, वो क्वाइट ओपनली तरीके से बने हैं। इसको देखो, पूरी मतलब एक फोर्टिफिकेशन करी हुई है अलग से फॉर द टूम। और मे बी पुराने टाइम में इससे पहले या इसके अंदर और ज़्यादा ट्रैप्स वगैरह हुआ करते थे। किसी टाइप की फोर्टिफिकेशंस थी कि कोई भी थीफ कह लो या अटैक, मंगोल्स वगैरह कह लो जो उस टाइम पे प्रिवेलेंट थे अटैक करने के लिए, वो एंटर ना कर पाए आसानी से। और प्रॉबेबली इसके बाहर के साइड पूरा वाटर के थ्रू ये सर्कल बनाया हुआ था, जिसको क्रॉस हार्डली कोई कर सकता है। इतना डीप वो पानी रखा गया था जानबूझ के। तो ये है टूम की खासियत। क्वाइट डेंजरस जगह एंटर करने जा रहा हूँ मैं। होपफुल मुझे लग तो रहा है बाहर से कि सीढ़ियाँ हैं नीचे तक, बट जो भी होगा कैमरे के सामने होगा। दिखा कि सीढ़ियाँ लग तो रही हैं।
आपको स्केलेबल है कि नहीं है ये तो पता चलेगा। बहुत आउट ग्रोथ हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा आउट ग्रोथ। यहाँ पे इजीली तुम्हें कोई भी जंगली जानवर वगैरह मिल सकता है। ये देखो, तो लेट्स सी, बहुत छोटी स्टेयर्स हैं। तो ये जो है, दिस इज द पैसेज वे। बेसिकली पैसेज वे है, सीक्रेट पैसेज वे, जिनके थ्रू नीचे से जाया जा करता था। यहाँ से आई थिंक, अच्छा उसकी ओपनिंग भी है, वो देखी नहीं मैंने। यहाँ से उतर के आया और ये देखो पूरा आगे तक जा रहा है। इसी से जाता हूँ आगे और दिखाता हूँ क्या है। यही तो बेस्ट बात लगती है इन जगहों की, यहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा है बट निकल के ना आ जाए भाई। बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये होता है असली में अंदर से देखना एक जगह को। थोड़ा डर लग रहा है कि आगे स्टिल पता नहीं यहाँ पे क्या रखा जाता, लोगों वगैरह को रखा जाता होगा या मतलब डंजन्स हैं या ये क्या है, इसका कुछ अकाउंट वगैरह मुझे नेट पे भी नहीं मिल पाया। अभी तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ शायद से किसी ने दिखाया होगा। तो लाइक ठोको यार। बट ऊपर लोग वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, लोग काफ़ी क्वाइट मुझे लग नहीं रहा था इतने भी यहाँ पे लोग आते होंगे विजिट करने, बट है गुड नंबर ऑफ पीपल हैं, तो इसीलिए ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है। स्टिल ऐसी जगहों पे जाना अकेले अवॉइड करना यार बेटर है यार, कि आराम से एक आध दोस्त वगैरह को लेके आओ। कुछ स्टेयर्स आ गई, ये आ गए वापस ऊपर। और बैजाल मंडल वो है जहाँ पे पहले खड़ा था, दैट इज़ नॉट बैजाल मंडल। मैंने वो उनसे पूछा जो ग्रुप लेके आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा बताया मुझे कि वो तो बिल्कुल नहीं है, इसको माना जाता है, बट एक्चुअल बैजाल मंडल भी ये नहीं है। एक्चुअल बैजाल मंडल भी हौसकास के वहाँ पे कहीं पे लोकेटेड है। और ये देखो मैं आ गया फोर्ट के आउटसाइड, बिहाइंड मी द टूम जो इतनी दूर से मैं आपको दिखा रहा था। और नीचे देखो ना, देखो जो पानी की बात मैं कर रहा था, पूरी जगह सराउंडिंग द होल फोर्ट की वॉल्स को इतने लंबे चौड़े, और अभी तो इतनी ट्रीज़ वगैरह उग गए हैं, इतने ऊपर तक पानी रहता होगा, आ ही नहीं सकता भाई दुश्मन, ख़त्म। और आ भी गया तो इतनी चौड़े चौड़े इतनी ऊंची ऊंची वॉल, कमाल है यार। दिमाग तो बहुत है भाई, तभी नहीं बनता इतना बड़ा फोर्ट। तो अब जाता हूँ दूसरे एरिया में। अभी उस साइड पे काफ़ी बचा हुआ है। मैं राइट की साइड आया था, मैंने आपको दिखाया था, लेफ़्ट की साइड पे भी था जगह, तो उस साइड अभी जाना है। तो अब वहीं का ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, बिकॉज पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो रही होगी। एनी हाउ आई होप कि यार आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है, कुछ नया जानने को मिल रहा है जो आपको आज तक पता नहीं था दिल्ली के बारे में, एंड इम्पॉर्टेंट भी है आई बिलीव। तो देखते रहो आगे। एडिट करना चाहूँगा अबाउट व्हाट आई स्पोक अर्लियर, कि जो मैं मीना बाज़ार ऊपर से तुम्हें दिखा रहा था ना नीचे की तरफ, दैट इज़ नॉट द बाज़ार, लग रहा था मुझे ऐसा। तो दैट इज़ सम गेस्ट हाउस और समथिंग जो पहले हुआ करता था, जैसा गार्ड वगैरह से मैंने फिर पूछा क्लियर करने के लिए, और ये पता चला कि जो मीना बाज़ार था दैट इज़ दी पैसेज वे जो अंदर से जा रहा था। मैंने आपको दिखाया, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था है क्या वो एग्जैक्टली। सो दैट यूज्ड टू बी द मीना बाज़ार। और जो अंदर उसके थे, जहाँ पे चमगादड़ों वगैरह की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पे शॉप्स वगैरह लगा करती थी। पूरा मतलब लिट रहती थी वो जगह, रहती होगी बाज़ार, कैसे लगता है तुमने देखा ही है। तो एक टाइम पे बढ़िया रहता होगा, जो आज इतना स्पूकी सा लग रहा था। तो दैट यूज्ड टू बी द एक्चुअल मीना बाज़ार। मेक सेंस। इस कॉम्प्लेक्स में गियासुद्दीन तुगलक ने कुल 13 बाउलीज़ बनवाई थी, जिनमें से सिर्फ 2 बाउलीज़ आज सरवाइव करती हैं। उनको ईस्ट एंड वेस्ट बाउली से रेफ़र करा जाता है। जो वेस्ट बाउली है वो एट प्रेजेंट एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स डिटोरेटिंग कंडीशन। ये जो आपको बाउली दिख रही है
ये ईस्ट बाउली और ओल्ड बाउली है। छोटी सी स्टेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टेप्स बन रखी हैं इसके वॉल्स के साथ साथ, जिससे आप नीचे तक पहुंच सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, इसके कॉर्नर से दूर रहें क्योंकि हल्की सी चूक आपको अपनी लाइफ कॉस्ट कर सकती है। तो आपने देखा ही, एकदम से चलते चलते जब ईस्टवर्ड जा रहा था, इतनी बड़ी सी, इतनी डीप सी बावली आ गई। कमाल है, गजब यार। इतनी डीप बावली मैंने आज तक नहीं देखी है, पहली बार मैं ऐसी जगह पे देख रहा हूँ। मैंने सुना राजस्थान में है, राजस्थान मध्य प्रदेश में जगह हैं जहाँ पे इस टाइप की बावलीज हैं, बट मैंने तो पहली बार देखी है तुगलकाबाद फोर्ट में। कमाल की यार, बट सेफ रहना ज़रूरी है उसके आसपास। गिरे तो पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। मैप को रेफर करने से ये जो पूरी जगह है दिखाई मैंने आपको, और ये प्लेन से जो बन रखा है। अच्छा हाँ, गार्ड बोल रहे हैं जंगल एरिया है, नॉट द राइट प्लेस। तो मैं निकलता हूँ। भैया आपको कुछ आइडिया है कि ये है क्या? ये क्या किंग पैलेस है? पूरे कवर्ड रहा होगा एक टाइम पे। अच्छा, अभी गिर गया है तो ठीक है। ये पूरा जो दिखाया मैंने, ये किंग पैलेस है पूरी भाई। ये ऊपर ऊपर ये जो दीवार देख रहे हो, ये रही होगी पूरी, कवर करती होगी इसको एक टाइम पे, पता नहीं कैसे गिरी है, बट अब ऐसा ही है इसका हाल। और बारिश होने लग गई है तेज़, तो भाई निकलना पड़ेगा अब तो यहाँ से। और ये साइड भी वैसे एक्चुअल है नहीं घूमने आने की, बट यार किंग्स पैलेस वो देखे बिना कैसे यार, मतलब ये देख लिया, भैया ने बता दिया, गार्ड भैया ने। गुड, अच्छा है यार, इन्फॉर्म्ड है यहाँ के गार्ड्स, विच इज़ गुड। तो इन सब से भी तुम मदद ले सकते हो। अगर गाइड वगैरह के साथ तुम नहीं आ रहे हो, डिसाइड करो गाइड के साथ नहीं आना, तो इन सब से बात कर सकते हो। ये लोग तुम्हें काफ़ी हद तक बता देंगे। कांटे गए मेरा पैर, खैर जो भी है। अब इस साइड जंगल है, उस साइड जाना है। तो अच्छा, कहाँ से? अच्छा ओके, लग रहा है बारिश और तेज़ी होगी, तो आई थिंक सो मैंने आपको मेजरली तो सब दिखाई दिया है। ये और देख लो, रिमेन्स ऑफ द किंग्स पैलेस, जो कितना बड़ा रहा होगा। देखो यार, ऐसे आर्चवेज जो बन रखे होते हैं, तुमने देखे होंगे मूवी शो वगैरह में, कुछ वैसा वैसे ही मे भी दिखता होगा। यार ये बारिश गलत टाइम पे शुरू हो गई। वहीं से तो दिखाते हैं यार कुछ अगर है दिखाने लायक। कुछ ऐसा है कि यहाँ से तो मैं हुआ है, यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। बारिश अभी हो रही है ज़रा ज़रा, बट कोई नहीं। अब मैं टूम की तरफ जा रहा हूँ, रोड क्रॉस करके ही है उसका। और टिकट भी सेम ही चल जाती है जो यहाँ की होती है, 20 रुपीज़ मैंने बताया होगा। बट जैसा वो बता रहे हैं, अभी उन्होंने बताया कि ये जो जिसमें शूट कर रहा हूँ ये सब अलाउड नहीं है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बिकॉज ऑफिस वगैरह भी है, तो ये अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो अब मुझे नहीं लगता आपको इससे शॉट देखने को मिलेंगे। ट्राई कर लूँगा अगर निकाल पाऊँ तो, बट स्टिल ऑफिशियल वगैरह सामने नहीं, पता नहीं क्यों मना किया हुआ है, कोई सेंस लग नहीं रहा। बट जो भी है यार, बेकार के पंगे में नहीं पड़ना। पिछली बार पड़ा था, दिखाया था आपको, तो अब नहीं पड़ना पंगों में। तो इसीलिए मैं आपको मोबाइल वगैरह से ही मे बी फ़ोटोज़ दिखाऊँ या वीडियोज़ बना पाऊँ तो वीडियोज़ नॉर्मल, पीछे ऑडियो वगैरह बोल दूँगा या जैसे भी, बट बताऊँगा ज़रूर जो सब भी है। अभी वहीं जा रहा हूँ मैं।